हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 जो पात्रता परीक्षा आपकी नवंबर में होने वाली है, उसके लिए यहाँ पर हम गणित शिक्षण शास्त्र अर्थात मैथ पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और यह जो क्लासेस हैं आपकी पूरी की पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगी। तो आपने मैथ पेडागोजी का सिलेबस देख लिया होगा, और यह ना केवल आपके MP टेट के लिए बल्कि C टेट और अदर जो टेट्स एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये जो पेडागोजी है हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी। तो यहाँ पर एक बार हम मैथ पेडागोजी का जो वर्ग 3 का सिलेबस है उसको देख लेते हैं, और आप अपने अपने यहाँ का जो टेट एग्ज़ाम होता है तो उसमें मैथ पेडागोजी का सिलेबस यदि मिलाएंगे तो सारे के सारे यही टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो आपकी जो विषय वस्तु दी गई है उसमें 15 अंक आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा और 15 अंक की पूछी जाएगी आपकी पेडागोजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला जो टॉपिक दिया है MP टेट वर्ग 3 में गणित शिक्षण शास्त्र का क्या है। फर्स्ट टॉपिक गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करने से पहले हमें गणित के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि गणित आखिर होता क्या है, इसका जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक आपका दिया गया है पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान होता है। तो किसी भी विषय की आप पेडागोजी पढ़ेंगे यदि तो उसका अपने विषय में एक स्थान रहता है, और क्या वह स्थान है ये हमें पढ़ना होता है। फिर है गणित की भाषा, तो गणित की अपनी एक स्वयं की भाषा होती है, तो ये हमें तीसरा टॉपिक दिया गया है। फिर है अगला प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल का निर्माण और उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। और नेक्स्ट है गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में किस तरीके से उपयोग करना और क्षमता विकसित करना। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं केवल 6 टॉपिक यहाँ पर आपके गणित शिक्षण शास्त्र में दिए गए हैं। अब क्या ये 6 टॉपिक पढ़ने से आपकी पूरी की पूरी पेडागोजी क्लियर हो जाएगी? तो यहाँ पर हम कहेंगे नहीं, क्योंकि गणित जो शिक्षण शास्त्र है आप पुराने पेपर उठाकर देखना, वहाँ पर ऐसे कई और टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये केवल समझ पर आधारित होती है। आपको ये नहीं करना कि ये 6 टॉपिक दिए हैं बस एक एक बार पढ़ लिया और क्लियर हो गया। आपको सारी चीज़ों को डिटेल से अच्छे तरीके से कवर करना है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो पहले हमें थ्योरी एक बार कवर कर लेंगे, फिर थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप उन क्वेश्चनों के आंसर भी दे पाएंगे और आपकी समझ भी विकसित होगी कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पर गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना, इस टॉपिक में यहाँ पर हम सबसे पहले गणित का अर्थ जानेंगे कि गणित होता क्या है। ठीक, तो देखिए गणित का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया यह कहना तो कठिन कार्य है। ये कोई नहीं बता सकता कि सबसे पहले गणित का उपयोग कब किया गया, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इसका मानव जीवन से पुराना संबंध है। भारत में गिनती हेतु प्राचीन शब्द गणन का प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसी से गणित शब्द की उत्पत्ति हुई। गणित को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। गणित जो है वह मापने, तौलने, गिनने आदि क्रियाओं से संबंधित अनेक औजारों से भरा हुआ एक क्या है, बक्सा है, जिसके द्वारा शब्दों में कथित समस्याओं अथवा प्रकृति की क्रियाओं को उचित सूझबूझ और तर्क शक्ति द्वारा संकेतों की शब्दावली में परिवर्तित करके उचित प्रकार से समझा जा सकता है। मतलब जो औजारों से भरा हुआ बक्सा है, कौन से औजार जो गणित में प्रयुक्त किए जाते हैं, मापन तौलने के उपकरण, ठीक है, गिनने के, तो इनको हम अपनी भाषा में, मतलब ये जो यहाँ पर संकेत आपको दिए गए होंगे उन संकेतों को हम अपनी भाषा में बदल करके शब्दावली में परिवर्तित करके और फिर हम उनको उचित प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए गणित शब्द बहुत ही प्राचीन है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया है। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता
हो। तो ऐसा नहीं है कि केवल आपको जो है कठिन ही क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिनका डायरेक्ट आप यदि क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लगा पाते हैं। जैसे कहेगा गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो गणना करना या फिर गणना की प्रधानता है। ठीक, इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो गणित है वह अंक, आधार, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विधान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है। गणित विषय का जो प्रारंभ है वो गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति उसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित के अन्य शाखाओं का विकास किया गया है। गणित के साथ में अन्य शाखाएं विकसित हुई हैं। प्राचीन भारत में गणित में संख्याएं, गणना, ज्योतिष और क्षेत्र मतलब कई सारे क्षेत्र जो हैं वो गणित में सम्मिलित थे। अब ये तो हुई गणित की बेसिक जानकारी आपकी कि गणित का जो प्रारंभ है वो कैसे कैसे हुआ। अब यहाँ विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपनी अपनी परिभाषाएं दी गई हैं, तो ये जो परिभाषाएं हैं आपको रटना नहीं है, केवल जो इम्पोर्टेंट हैं वही आपको ध्यान में रखना है। और जब आप एक दो बार इन परिभाषाओं को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उससे आपके कुछ गणित से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर के आएंगे जो आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए गणित विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो ये परिभाषाओं में जो आपको शब्दावली देखने को मिलेगी ये आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने गणित को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया है। गणित की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हॉगवेन की परिभाषा देखिए। अब आप कहीं कहीं देखेंगे हॉगवेन को हाइजेन लिखा मिलता है, हाइगन लिखा मिलता है, तो एक ही बात है। हॉगवेन इन्होंने कहा था कि जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। नेक्स्ट आते हैं कांट महोदय। इन्होंने कहा था कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है जब तक कि उसमें गणित का उपयोग हो रहा है, या वह जब तक गणितीय है तभी तक प्राकृतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्शल एस स्टोन या मार्शल एच स्टोन, एक ही बात है। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। यहाँ शब्द पकड़ना आप, गणित कैसा है, अमूर्त है। ये प्रकृति में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, गणित की प्रकृति होती है, अब ऑप्शन दिया गया था तार्किक होती है, अमूर्त होती है, इस तरीके से, और एक ऑप्शन दिया था उपरोक्त सभी, तो उसका आंसर उपरोक्त सभी था, क्योंकि गणित जो है वो तार्किक भी है, अमूर्त भी है। तो मार्शल स्टोन ने क्या कहा कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है, अमूर्त से मूर्त रूप में। तो ये बात कौन करते हैं, मार्शल एस स्टोन। अब देखिए बर्ट्रैंड रसेल, इन्होंने क्या कहा था, गणित ऐसा विषय है जिससे या जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सही है, वो क्या है, गणित है। क्योंकि ये अमूर्त है तो इसके बारे में हम नहीं जान पाते कि किस विषय में हम बात कर रहे हैं और क्या हम कह रहे हैं, वही क्या है, आपका गणित है। किसने कहा, बर्ट्रैंड रसेल ने कहा। नेक्स्ट आते हैं गैलीलियो। इन्होंने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने या ईश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट है लॉक महोदय की। इन्होंने कहा था गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत। तो कुछ आप इस तरीके से फैक्ट निकालेंगे, यहाँ पर की पॉइंट बना लेंगे और मतलब उनके विद्वान जिन्होंने वो परिभाषा दी है उससे रिलेट कर लेंगे ताकि आपको याद रहे। तो तर्क करने की आदत स्थापित होती है, किसने कहा, लॉक ने कहा। गॉस ने क्या कहा था, गणित विज्ञान की रानी है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते, गॉस को बॉस बनाइए और बॉस की रानी होती है। नेक्स्ट है वेल। वेल ने कहा था, वेल क्या होता, किसान का नौकर होता है। तो गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना, वेल ने माना। नेक्स्ट है गिब्स। गिब्स ने कहा था कि गणित क्या है, एक भाषा है। रोजर बेकन ने गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है। कभी कभी केवल बेकन करके आता है तो याद रखिए एक ही बात है। नेक्स्ट है बार्थलेट ने कहा था कि गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण क्या है, उपकरण है। नेक्स्ट आते हैं कामेट। कामेट ने कहा था कि वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती, अनिवार्यतः अपने मूल रूप से दोषपूर्ण है, वो गणित है।
रोजर बैकन का हो गया है सिंह द्वार और कुंजी है। नेक्स्ट है हेनरी पायंकर, इन्होंने कहा था विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। नेक्स्ट है प्रोफेसर बॉस के अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है, ये प्रोफेसर बॉस ने कहा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा गणित के बारे में कि गणित मापन, मात्रा और परिमाण का विज्ञान है। किसने कहा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसके अनुसार क्या कहा गया? तो गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वह क्या है? एक वाहन है, वह क्या है? एक साधन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चों को सोचना, समझना, तर्क शक्ति, विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। यह अपने आप में विशिष्ट विषय है तथा किसी अन्य विषय का ये सहगामी हो सकता है जो कि विश्लेषण और तर्क विद्या पर बल देता है। ये किसने कहा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाएं जो कही गईं उसके आधार पर गणित को मानव मस्तिष्क का क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है जो कि अत्यंत ही चिंतनशील होता है। तो ये तो हो गई गणित की प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई डेफिनेशंस। अब हम देखेंगे गणित का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है गणित की। तो देखिए गणित को निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहला कारण है गणित क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसका अधिक महत्व है। तो गणित की अपनी खुद की भाषा होती है। अब आपका एक टॉपिक है गणित की भाषा, तो वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे कि क्या होती है गणित की भाषा, संख्या, सूत्र, सिद्धांत, प्रत्यय वगैरह ये क्या कहलाते हैं। तो क्या है? गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? प्रत्येक पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत और सिद्धांत विशेष प्रकार के होते हैं जो कि उसकी भाषा को जन्म देते हैं, जैसे कि लाभ, हानि, इसके बाद संख्याएं, कोष्टक, किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम जैसे हमने कह दिया तो क्या है? एक संकेत है, किसका? तौलने का है। कोष्टक हमने लगा दिया, इसके अंदर कोई सूत्र लिख दिया। ठीक है, तो ये सब गणित की भाषा को जन्म देते हैं, इसीलिए गणित अपने आप में विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट है गणित जो है वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं को आपस में संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं गणित से। चूँकि यह जो निष्कर्ष हैं वो विशेष संख्या से संबंधित होते हैं, अतः इन पर भरोसा हम कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा गणित जो होता है वो यथार्थ होता है, एग्जैक्ट होता है, सही है तो सही है, इसमें आंशिक सत्य को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। यदि आपके आंकड़े सही हैं तो आप संसार में कहीं पर भी चले जाइए, उसका जो सॉल्यूशन है वो एक जैसा ही निकलेगा, आंशिक सत्य यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता। नेक्स्ट है इस विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इस ज्ञान का एक निश्चित आधार है। नेक्स्ट है गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है तथा सत्यापन किसी भी स्थान पर या किसी भी समय किया जा सकता है। यदि आपके आंकड़े सही हैं तो आपको पता है गणित क्या है? यूनिवर्सल है और गणित जो है यथार्थ है। इसका जो है कहीं पर भी आप किसी भी समय किसी भी स्थान पर सत्यापन करेंगे तो जो आंकड़े हैं वो समान रूप से ही निकलेंगे। यह ज्ञान समय और समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट है गणित में ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक और क्रमबद्ध होता है, जिससे उसकी एक बार समझने पर आसानी से उसको भुलाया नहीं जा सकता है। अब देखेंगे गणित शिक्षण की क्या उपयोगिता है। तो गणित शिक्षण जो है वो हर एक विषय से संबंधित है। इसका कहाँ पर क्या उपयोग है? तो सबसे पहले व्यवहारिक जीवन में गणित का उपयोग। यदि आप सब्जी लेने मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर भी आप गणित का प्रयोग कर रहे होते हैं। आप सब्जी वाले से कहते हैं 1 किलो टमाटर दे दो। ठीक है, तो 1 किलो ये क्या है? एक गणित है। व्यवहारिक जीवन में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गणित का। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों के विकास में भी सहायक है। सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में गणित सहायक है। भौतिक सभ्यता का आधार गणित है। बौद्धिक और मानसिक विकास में सहायक है। कलाओं के सृजन में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में उपयोगी है। विज्ञान की रूह और आत्मा होती है आपकी गणित। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य विषय होते हैं जैसे आपका विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, या अन्य जो आपके शास्त्र होते हैं, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, सभी में गणित का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे गणित की प्रकृति या स्वरूप। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गणित की प्रकृति। यहाँ से आप एक क्वेश्चन बिल्कुल हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से बनता ही है, 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स,
तो हर एक विषय की अपनी प्रकृति होती है। वैसे ही आपके गणित की प्रकृति क्या है, तो देखिए गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर। ठीक है, नेचर अर्थात किसी विषय का अपना क्या नेचर है, ताकि हम दूसरे विषय से उसकी तुलना कर पाएँ कि इन दोनों में अंतर क्या है। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उनके विषयों की प्रकृति ही है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किन्हीं दो विषयों में यदि हम तुलना कर रहे हैं तो किस आधार पर हम उनकी तुलना करते हैं, तो उस विषय की प्रकृति के आधार पर, जिसके आधार पर हम उसे विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा विषय अपनी क्या प्रकृति रखता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य और उसकी संरचना होती है, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। जैसे गणित हो गया, तो गणित पढ़ाने का उद्देश्य आपका कुछ और है। साइंस हो गया, उसका उद्देश्य कुछ, तो अपना अपना उद्देश्य होता है हर एक विषय का, और उसकी अलग एक संरचना होती है। उसी के आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है, अधिक मजबूत और शक्तिशाली है। क्यों है अधिक मजबूत, क्यों है अधिक शक्तिशाली, क्योंकि इसमें आंशिक सत्य कतई स्वीकार नहीं होता। पूर्ण मतलब पूर्ण सत्यता को ये स्वीकार करता है। जैसे अन्य जो विषय हैं उसमें तो आंशिक सत्य भी स्वीकार कर लिया जाता, लेकिन यहाँ पर यथार्थ मतलब यथार्थ, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी भी है और अधिक महत्वपूर्ण भी है। अब देखिए, किसी विषय की संरचना जैसे जैसे कमज़ोर होती जाती है, उस विषय की सत्यता, मान्यता तथा पूर्व कथन की क्षमता भी उसी क्रम में घटती जाती है। किसी निश्चित ढांचे या संरचना के आधार पर प्रत्येक विषय की प्रकृति का निर्धारण होता है और उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। तो प्रकृति के आधार पर ही किसी विषय को पाठ्यक्रम में स्थान मिलता है। आपका एक टॉपिक ये भी दिया गया है कि गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। ठीक है, तो आगे चल के हम उसको भी कवर करेंगे। तो एक किस आधार पर पाठ्यक्रम में स्थान मिलता है, उसकी प्रकृति को देखते हुए। गणित विषय की प्रकृति एक अलग प्रकृति है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना अन्य विषयों से करते हैं। गणित की प्रकृति को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा भली भांति समझेंगे। सबसे पहले, गणित गणनाओं का विज्ञान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, गणित किसका विज्ञान है, गणनाओं का। इससे क्या संभव है, गणनाएं करना। कितने बड़े से बड़े और अधिक जटिल से जटिल गणनाएं गणित के माध्यम से ही संभव हैं। गणित एक अमूर्त विषय है। गणित की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता। जैसे हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं और हम कह देते हैं माना कि, या फिर दिया है, लेकिन वहाँ पर दिया नहीं होता, हम मान लेते हैं कि दिया है। ठीक है, इस तरीके से गणित आंशिक सत्य स्वीकार नहीं करता। कभी भी गणना करें, यदि आंकड़े समान हैं तो परिणाम सत्य ही होना है। आंकड़े, स्थान, माप आदि गणित के क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, रीढ़ होते हैं। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। वह इसकी सहायता से अमूर्त को स्थूल में परिवर्तित कर सकते हैं। गणित की प्रगति के साथ अन्य विषयों की प्रगति भी जुड़ी हुई है, क्योंकि गणित का प्रयोग हर विषय में किया जाता है। गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। गणित सभी विज्ञानों की क्या है, जननी है। अब कोई भी विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, कोशिका विज्ञान हो, सबकी क्या है, जननी है। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। तो आपने पहले पढ़ा होगा आगमन और निगमन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर आप उससे भी समझ सकते हैं। आगमन का मतलब होता है विभिन्न उदाहरणों से हम कहाँ जाते हैं, नियम की ओर, और निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते। तो गणित कैसा है, विभिन्न उदाहरणों से नियम पर डिपेंड करता है और प्रायोगिक है। गणित संपूर्ण जगत में विद्वान, यानी गणित कैसा है, यूनिवर्सल है। गणित की दुनिया अमूर्त चीज़ों और उनके बीच संबंधों की दुनिया है। इस दुनिया को समझ और विकसित करने में शामिल सबसे महत्वपूर्ण, मतलब इस दुनिया को समझने में और उसको विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं क्या हैं, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो वो है विशिष्ट स्थितियों का व्यापीकरण और व्यापक कथनों और स्थितियों का विशिष्टीकरण, जो है वो गणित की दुनिया को समझने और विकसित करने में शामिल है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जो अवधारणाएं हैं उनको समझना, लागू करना और संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो अवधारणाओं को समझना, उनको लागू करना और संबंध बनाना।
नेक्स्ट है गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन होता है। गणित आगमनात्मक और प्रायोगिक है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित और यथार्थ शाखा है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत पनपती है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित तार्किक है, तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित में सर्वप्रथम प्रयुक्त संख्याओं, स्थान मापन आदि का प्रयोग किया गया, जो कि अन्य विषयों में अभी प्रयुक्त किया जाता है। गणित में प्रयुक्त पद, अवधारणाओं, प्रत्ययों, सूत्रों, संकेतों और सिद्धांतों के आधार पर गणित को अलग लिपि और भाषा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो गणित की प्रकृति है, एक विद्वान हुए CB भीमाशंकरण, इनकी पुस्तक थी मैथमेटिक्स एजुकेशन। इन्होंने अपने अनुसार गणित की जो प्रकृति बताई है वो देखिए। तो इन्होंने कहा कि गणित परिमाणात्मक और प्रतिरूपों का अध्ययन है। गणित सामान्यीकरण का विज्ञान है। यह एक जीवंत और क्रम तथा माप की भाषा है। यह भविष्य में आने वाली समस्याओं को हल करने में सक्षम है। गणित के नए आविष्कारों ने विभिन्न शाखाओं के एकीकरण में अपूर्व योगदान दिया है। गणित की एक अपनी विशेष विधि होती है और गणित में स्वयं सिद्धियों एवं अपरिभाषित शब्दों आदि को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो ये है आपकी गणित की प्रकृति। आई होप आप इतना सारा जो कुछ यहाँ पर बताया है वो अच्छे से समझ गए होंगे। गणित का अर्थ क्या होता है, गणित का क्या महत्व है, गणित की उपयोगिता क्या है और गणित की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं और गणित की प्रकृति। अब आप कहेंगे कि क्या यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक दिया है वो कवर हो जाता है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपको जो गणित के उद्देश्य हैं वो भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है। गणित के उद्देश्य अलग अलग स्तर पर अलग अलग बताए गए हैं। फिर इसके बाद आपके सामान्य उद्देश्य क्या होते, प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा बेंजामिन जो ब्लूम हैं, उन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं, उनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो अगले सेशन में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और यह जो क्लासेस हैं ना केवल MP टेट वर्ग 3 के लिए बल्कि सभी टेट जो एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए पेडागोजी इम्पोर्टेंट रहेगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और आप ये क्लास यदि कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना, और क्लास कैसी लगी ये प्रतिक्रिया भी अपनी कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।